जब महाराज जी ने बताया, मोहद्दीपुर घटोरा के नाम से इस स्थान को जाना जाता था। एक कंकाल मिला था, आम इंसान से ज़्यादा दोगुनी चौड़ी खोपड़ी थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरे मन में बस एक ही ख़्याल आता है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। मेरे मन में चल रहे इन सवालों के तूफ़ान को कैसे रोका जा सकता था, बस मैं यही सोच रहा था। और यही सोचते-सोचते मैं काफ़ी उत्सुक भी था, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है और लंबा सफ़र है। तो चलिए चलते हैं उस जंगल की ओर। मैं और मेरा मित्र शिवम उस रहस्यमयी नगरी की ओर निकल पड़े, जहां राजा वीर प्रताप जंगल में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। ये रास्ता काफी लंबा था, इसीलिए सबसे पहले हमने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने का निश्चय किया। पेट्रोल भरवाने के बाद एक आदमी ने हमसे पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया और वहां से आगे बढ़ गए। क्या हम सच में उसी जगह जा रहे हैं जहां राजा वीर प्रताप रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे? हाँ, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ तक काफ़ी सही रास्ता था। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी कच्चा रास्ता है, बहुत ही संभावना नहीं है वहाँ तक पहुँचने की। रास्ते में हमें एक पुराना भट्टा मिला। उसका निर्माण अधूरा पड़ा था और वो दूर से ही किसी खंडहर जैसा लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, बिखरी ईंटें और चारों तरफ फैली वीरानी देखकर मन में कई सवाल उठ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये भट्टा आखिर किस कारण बन पड़ा है। ये जानने के लिए मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा। पहले तो वो चुप रहा, फिर उसने ऐसी कहानी सुनाई कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते थे। उसकी बात सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। उसकी कहानी सुनने के बाद मेरे दोस्त को बहुत तेज प्यास लग गई। मैंने उससे कहा, रास्ते में जहां भी पानी का नल मिले वहीं रुककर पानी पी लेना। एक पुजारी जिनके सिर पर बहुत सारा कपड़ा बंधा हुआ था, उन्हें देखकर मैंने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूं? इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आते हैं, हाँ, सभी धर्मों के लोग आते हैं और गुरुवार को ज़्यादा भीड़ होती है बहुत। देखो, अगर संभव हुआ तो हम भी आएँगे गुरुवार को। जी, तो जैसा कि यहाँ पर हमें एक महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, यहीं स्थान पर। तो इस स्थान को नाम दिया है, पहले, बहुत पहले, कई सालों पहले की बात है।
जब महाराज जी ने बताया, मोहद्दीपुर घटोरा के नाम से इस स्थान को जाना जाता था। यहाँ पर एक महाराज जी मिले थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर कई साल हो गए हैं, करीब 700-800 साल पुराना ये स्थान है, जो आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कई लोग गुरुवार को आते हैं। अभी तो ऐसा माहौल है, यहाँ पर गुरुवार के दिन मेला लगता है। खैर, हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने आए हैं जो पिछले 700-800 सालों से अनसुलझे हैं। और हमें यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग लोग मिले हैं, तो उन्होंने हमें बताया पुराने ज़माने में यहाँ पर एक कंकाल मिला था, जो कंकाल करीब हमारी लगभग आम इंसान से ज़्यादा दोगुनी चौड़ी खोपड़ी थी। उसके दांत करीब जानवर के जैसे थे। वो कोई जानवर है या फिर बड़े जानवर का नहीं, बल्कि एक इंसान का कंकाल था, जिसकी खोपड़ी यहाँ पर मिली थी। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो ये ऊंची जगह है, यही स्थान था जहाँ राजा का महल बना हुआ था, शायद ऐसा लोगों को। जब यहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ इस पहाड़ की जो मिट्टी नीचे रिल के आती है, नीचे जो पहाड़ की मिट्टी जब आती है तो उसमें कई चांदी के सिक्के निकलते हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर चांदी के सिक्के और उनके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जो जैसे कि पुरानी कई चीज़ें हो गई हैं। अब मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर लालची इंसान आया था, उसने यहाँ पर 5-6 फीट गहरा गड्ढा किया है। तो लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो यहाँ पर खजाने की खोज में आया था। तो चलिए, आज इन रहस्यों से पर्दा उठ ही जाएगा। ये वही जगह है जहां बरसों पहले वीर प्रताप का महल हुआ करता था। क्या सच में यहाँ कोई ऐसी शक्ति थी जिसके कारण राजा गायब हो गए थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो आप लोगों को बता दें कि मेरे दादाजी की जो डायरी में कहानी लिखी हुई थी, शायद वो सच है। और यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो चंद्रगढ़ के राजा वीर प्रताप सिंह के बारे में कुछ ऐसी कहानी बयां करते हैं जो शायद कुछ लोगों के जहन में अभी भी है। अब हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां से राजा वीर प्रताप लापता हो गए थे। हमारे पीछे देख रहे हैं, ये शायद यही वो जंगल है जहाँ राजा वीर प्रताप गायब हुए थे। और आपको जंगल में दिखाते हैं कि ऐसा कौन सा वो रहस्य है। वैसे कई साल बीत चुके हैं इस कहानी को, और यहाँ पर अब वैसा जंगल भी नहीं रहा है। तो क्या यहाँ पर कुछ सबूत हमें मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि ये करीब 800 साल पुराना
तो यहाँ पर उन लोगों ने ये भी बताया कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने इस खजाने की खोज में यहाँ पर एक गड्ढा किया हुआ था। दिखाइए, यही वो गड्ढा है जो उस आदमी ने खोदा था, लेकिन उसे कोई भी खजाना हासिल नहीं हुआ। तो मैंने जो कहानी पढ़ी थी वो एकदम सच है, और यहाँ पर हमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि राजा वीर प्रताप सिंह का महल यहाँ पर हुआ करता था, जिसका साक्षात प्रमाण ये पहाड़ आप देख सकते हैं पीछे। ये पहाड़ है। चंद्रगढ़ की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जंगल की खामोशी आज भी मानो राजा वीर प्रताप सिंह के कदमों की आहट सुनाती है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस भी किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।